क्वेश्चन है जी हमारा बिजनेस परचेज का। बिजनेस परचेज का क्वेश्चन है A2 का जो हम करने जा रहे हैं। पेज नंबर है हमारा 202, बुक का पेज नंबर 202 है। अगर हम सवाल में देखें तो कहते हैं जी एल्फे जो भी नाम एंड बॉब हैव बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी रेशियो आपस में 3/5 और 2/5 है। ऑन 1 जनवरी 2018 द पार्टनरशिप बिजनेस वाज एक्वायर्ड बाय जी लिमिटेड। जी लिमिटेड ने पार्टनरशिप बिजनेस क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। The statement of financial position at 31st December for both businesses were as follows. जी लिमिटेड के दिए हुए एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए प्लांट एंड मशीनरी है, करंट एसेट्स है इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट लायबिलिटीज आपको दी हुई है और ऑर्डिनरी शेयर दिए हुए 5 ईच का 10 लाख, कैपिटल अकाउंट्स दोनों के दिए हुए, रिटेन अर्निंग्स दी हुई है आपको। मुझे आप बताएं 10 लाख का अगर कैपिटल दिया गया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 लाख का दिया गया तो शेयर कितने होंगे? एक शेयर $5 का, तो शेयर कितने होंगे? 2 लाख शेयर है। 10 लाख को डिवाइड करेंगे आप 5 से तो आपके पास 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स बनते हैं जो कि सवाल में मौजूद है। करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं। आगे कहता है जी अक्टूबर नवंबर 1831 का क्वेश्चन है ये, अक्टूबर नवंबर 1831 all assets and liabilities of the partnership except the bank overdraft were taken over by G Limited at the following values: land and building, plant and machinery, inventory, trade receivable, trade payable. Goodwill of the partnership at 1st January was valued at twice the value of average profit for the last 2 years. पिछले सालों का जो लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट है उसका डबल जो है, दुगना उसका, वो क्या है? हमारी गुडविल है। ठीक है जी। प्रॉफिट दिया हुआ 13,016 का और 17 का 17,000. The purchase consideration was satisfied with 1 lakh ordinary shares in G Limited at 6 per share. The remaining balance was paid in cash. Ordinary shares of G Limited were issued to Alpha and Bob according to their profit sharing ratio. Prepare answer the following question in the question paper. Questions are printed here for reference only. State one reason why the assets and liabilities may be revalued when a partnership is sold. Because the partnership is going to be dissolved not as a going concern. कंसर्न तो फिर नहीं रहा ना ये, तो गोइंग कंसर्न में हम एसेट्स और लायबिलिटीज को उसी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अब क्योंकि बिजनेस खत्म हो रहा है तो दे विल बी वैल्यूड एट देयर मार्केट वैल्यूज, फेयर वैल्यूज, जो व्हिच इज एग्रीड बिटवीन द टू पार्टीज, उस पर हम वैल्यूएशन करेंगे। कैलकुलेट द सेल ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या चीज है? टोटल परचेज कंसिडरेशन, द अमाउंट पेड टू पार्टनर इन कैश, ये हमने निकालनी है और उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या भला? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हमें निकालनी पड़ेगी और उसके लिए हम सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी की सारी कुछ। चले हम अब देखते हैं कि हमारी गुडविल जो है वो कितनी है और सवाल को सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के तरीके से। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मैं कैलकुलेट करूंगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम क्या करते हैं, जितने के एसेट्स आपने टेक ओवर किए होते हैं उनकी अमाउंट्स को हम ऐड कर देते हैं। वो उसने क्वेश्चन में फेयर वैल्यूज दी है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,70,000. I will write as it is. Land and building 3,50,000, plant and machinery कितने की बन जाएगी जी आपकी? और मशीनरी आपकी आ जाएगी 1,70,000। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका आ जाएगा इन्वेंट्री 1,10,000 की। इन्वेंट्री के बाद आपका आ जाएगा जी ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000। इसके टोटल कर लें, ये आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे जो आप टेक ओवर कर रहे हैं और उसमें से हम लेस कर देंगे लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में आपके क्या है? ट्रेड पेबल्स हैं। पहले टोटल देख लें कितना आता है। और ट्रेड पेबल्स हमने टेक ओवर किए कितने के? 1,53,000 जी भाई। 7,55,000 ये आपका आ जाएगा जी 7,55,000। इतने के आपने एसेट्स टेक ओवर किए हैं और लायबिलिटी आपने टेक ओवर किए 1,53,000 की, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगे कितने के? 6,02,000। ये आपके आ गए नेट एसेट्स। अब हमारी परचेज कंसिडरेशन जो तय हो रही है उन दोनों के आपस में
जो तय हुई है नहीं पता, वो नहीं पता। गुडविल हम निकाल सकते हैं, तो गुडविल का उसने बता दिया, गुडविल कैसे निकलेगी उसके लिए वापस चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम भट्ट साहब। अगर आप देखिए कहते हैं गुडविल इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, और लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 13,000 एंड 17,000। तो क्या मैं करूंगा जी, देखें 13,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है जी 15,000। इसका डबल जो है वो आपकी क्या है गुडविल। तो गुडविल की अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा 30,000। अब 30,000 गुडविल आ रही है, इसका मतलब है कि आपने परचेज कंसिडरेशन जो पे की है वो 30,000 ज्यादा पे की है, यानी कितना पे की है 6,32,000 इज द परचेज कंसिडरेशन। इस सवाल में रोहान परचेज कंसिडरेशन नहीं दी थी। इस सवाल हम गुडविल कैलकुलेट करते होते हैं नॉर्मली, कैलकुलेशन हम गुडविल से, लेकिन इस सवाल में गुडविल हमें दे दी हुई थी उसने, वो भी निकालनी थी वैसे, और गुडविल के थ्रू हम नेट एसेट्स कंपेयर करके हमने कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बेसिकली फाइंड की है कि हम 6,32,000 पे कर रहे हैं बट साहब, जबकि हमें पे कितना करना चाहिए 6,02,000। तो 30,000 हम किस चीज का पे कर रहे हैं गुडविल का। गुडविल पहले से निकाली है हमने, तो हमने 6,02,000 में 30,000 ऐड किया तो मेरे पास परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आ रही है 6,32,000। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करते होते हैं ना वो भी, हम वो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे आपका आ जाएगा जी डॉलर का साइन। देखते हैं हम, कहते जी परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड विद 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 6 इंच। ठीक है जी। द रिमेनिंग बैलेंस वाज पेड इन कैश, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपने शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी। तो देख लेते हैं जी ऑर्डिनरी शेयर हमारे, अल्फा और बॉब, तो मैं ए और बी लिख रहा हूँ बेटा, एक ही बात है। टोटल अमाउंट जो बनती है ना शेयर्स की वो कितनी बनती है 6 लाख। हमने क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 और 2/5 कितना कितना आता है जी 3/5 इसको मिलेंगे, 2/5 शेयर उसको मिल जाएंगे, दैट इज 2 लाख। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर, बाकी अमाउंट वो कहता है किस सूरत में पे कर रहे हैं हम, कैश की सूरत में। तो चलते हैं हम वापस अपने सवाल पे। अमाउंट हम पे कर कितनी रहे हैं, हम अमाउंट पे कर रहे हैं 6,32,000, that is the total amount of purchase consideration which we have already calculated in the calculation of goodwill। इसका मतलब है कैश हम कितना पे कर रहे हैं फिर 32,000 का, we are making the payment through cash। ये इसने क्वेश्चन में कहा था कि आपने निकाल के दिखाना है कि कैश कितना आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कितनी बनेगी, और परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट जो है वो कितनी बन रही है। तो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आपकी बन रही है 6,32,000 की, जो गुडविल से रिवर्स जाके आपने निकाला है, और कैश पेमेंट जो बाकी हमारी बन रही है वो बन रही है 32,000 की, जो हम कैश की सूरत में पे कर रहे हैं। वापस चलते हैं सवाल पे जरा, देखें परचेज कंसिडरेशन हो गई, ऑर्डिनरी शेयर वो भी हमने प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ठीक है जी। कैलकुलेट द सेल ऑफ पार्टनरशिप, द टोटल परचेज कंसिडरेशन निकाल ली, द अमाउंट पेड टू पार्टनर इन कैश निकाल ली, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जी लिमिटेड immediately after the purchase of the partnership, और prepare the capital accounts of Alpha and Bob to close the partnership business। Alpha and Bob का कैपिटल अकाउंट भी मांग लिया उसने, और उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी मांग ली है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट हम सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ना हम, हमारा जो पैटर्न है वो सर कैपिटल अकाउंट्स की रियलाइजेशन अकाउंट डायरेक्ट बनाएंगे विदाउट पासिंग एनी एंट्रीज, वो हम बनाते हैं जी सामने। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर हम इसको टेकअप करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, तमाम एसेट्स हम ट्रांसफर कर देते हैं, इसके एसेट्स अल्फा और बॉब की। ठीक है ना, तो एसेट्स कहां पे चले जाएंगे, रियलाइजेशन डेबिट, एसेट्स क्रेडिट, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। तो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 320 की है, प्लांट मशीनरी 178 का है। तो मैं लिखता हूं जी यहाँ पे
बिल्डिंग 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी वो है जी 1,78,000। ठीक हो गया जी। आगे देखते हैं, बिल्डिंग हमारी आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 3,20,000, प्लांट मशीनरी आ गया 178, इन्वेंट्री है 1,12,000 की, वो लिख लेंगे। वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1,30,000 के, वो आ जाएंगे। जी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। क्रेडिट पे आप क्या आ जाएंगे भाईजान, ट्रेड पेबल्स, वो रिकॉर्ड कर लेंगे हम। वो कितने जी वो देख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स दिए में 1,55,000 के ट्रेड पेबल्स हैं, वो आपके आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर। ठीक है जी। कोई एसेट हमने खुद बेचा नहीं है, खरीदा नहीं और बेचा भी नहीं है, और लायबिलिटी भी हमने पे नहीं की, सब उसने टेक ओवर कर लिया। तो परचेज कंसिडरेशन की बेटा एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी, हम आपको पास करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आइंदा के लिए भी याद रहे। विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन आई विल पास द एंट्री जी लिमिटेड डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लिमिटेड डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कोई ऐसा टेक ओवर नहीं किया किसी पार्टनर ने, वरना वो भी मैं उसमें रिकॉर्ड करता कि टेक ओवर वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा। 6,32,000 इधर भी आ जाएगा 6,32,000। तो ये क्रेडिट हो रहा है हमारा किसकी वजह से, जी लिमिटेड की वजह से। इतने से 6,32,000 से ऐसे टोटल कर लेंगे इसका, इसमें से माइनस कर देंगे आप, वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और वो प्रॉफिट अल्फा और बॉब को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। टोटल कितना आता है जी 787,000। इधर भी आपका आ जाएगा जी 787,000 अल्फा। और कितना आ रहा है प्रॉफिट, टोटल 47,000। टोटल प्रॉफिट आपका आ रहा है 47,000। 3/5 चले जाएगा ए को 28,200 और बाकी 2/5 चले जाएगा बी को 18,800। ये हमने रेशन अकाउंट अपना कंप्लीट कर लिया, बना लिया है, क्योंकि कोई एसेट टेक ओवर नहीं किया उसने, कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की, कोई एसेट सोल्ड नहीं किया खुद उसने। हमने सिंपल सा वो जो है वो अपने क्या बनाना है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली जो कि हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट उसने लिखी हुई, किसका बनाना है जी, अल्फा का, बॉब का। इसी तरह क्रेडिट साइड पे आपका आ जाएगा जी अल्फा का और बॉब का। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे पहले करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। असल में क्योंकि मैंने काफी अरसे से 2 के दिन से मैंने रिलेशन और कैपिटल अकाउंट नहीं बनाए थे, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था उस वाले से, तो मैंने जल्दी कर दिया। वरना ऑर्डिनरी शेयर की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। मैं नहीं तो मैंने करनी है, तो मैं करा देता हूँ अभी कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले, नो इश्यू। ये देखिए जो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 6 लाख। देखें उसमें शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी बनेगी, शेयर हमारे कितने बेटा 5 लाख, सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि एक शेयर कितने का है, $5 का एक शेयर है। आपके पास शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5 लाख। शेयर प्रीमियम की अमाउंट लिख लेते हैं जी, कितनी आ जाएगी जी, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, कितनी आ जाएगी आपकी 1 लाख। टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी कितनी, 6 लाख, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम की डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा सिंपल थी, इसलिए मैंने शुरू में नहीं कराई, लेकिन मैंने सामने कर दिया। 6 का शेयर बेचा है ना आपने, तो $5 फेस वैल्यू है, $5 उसकी फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, तो बाकी 1 क्या है वो प्रीमियम है सारी बात। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका आ जाएगा 1 लाख इंटू 5 लाख से, और शेयर प्रीमियम आपका आ जाएगा 1 लाख इंटू 1 लाख से, और 6 लाख आपका टोटल हो जाएगा। अब बनाते हैं जी, हम कैपिटल अकाउंट्स बना रहे थे। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस। देखते हैं जी ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना दिया हुआ है कैपिटल का। ये दिया हुआ है जी 2,85,000 और 2,74,000। अल्फा का 2,85,000, दूसरे का दिया हुआ है 2,74,000।
$2,74,000। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे जी, रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो है वो जाएगा, 3 दोनों में ट्रांसफर होगा। कितना है जी, 28,200 और दूसरे का आपका आ जाएगा जी 18,800। ठीक है जी, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद कोई पार्टनर कैपिटल अकाउंट की एंट्री होती, कोई ऐसा टेक ओवर होता है, लायबिलिटी टेक ओवर होती, तो वो मैं रिकॉर्ड करता। फिर क्या बारी आती है करंट अकाउंट ट्रांसफर करने की। बेटा करंट अकाउंट अगर दिए होंगे तो वो भी आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से करंट अकाउंट दिए हुए नहीं है। नहीं दिए हुए तो फिर आपको ट्रांसफर करने की ऐसे जरूरत नहीं है। अब हम अपने कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज किससे करेंगे बेटा, आपको पता ही है, ऑर्डिनरी शेयर से। फिर एक और बात जो आपको याद रखने के लिए बतानी थी मैंने, वो क्या, बैंक फिगर जो 32,000 नजर आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि जो उसके अपने पैसे हैं वो भी तो एडजस्ट होने हैं ना। जो कैपिटल अकाउंट के अपने पैसे हैं, जो पार्टनरशिप बिजनेस के अपने पैसे हैं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आएंगे। आपने वो नहीं करना, वो आपने एडजस्टमेंट फिगर बैंक से क्लोज करना। तो ऑर्डिनरी शेयर आपके कितने कितने चले जाएंगे जी, ऊपर निकाले में आपने, तभी तो परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन की थी, 3,60,000 और दूसरे कितने हैं, 2,40,000। क्योंकि जी बाकी अमाउंट आपकी बैंक से आ जाएगी, वो आपको कैलकुलेट करनी है कि किस साइड पे आ रही है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पर, वो आप अपने हिसाब से जो है कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से ये डेबिट साइड ही बड़ी आ रही है एक के केस में। हाँ जी, एलपी की डेबिट साइड बड़ी है, इसमें आपका आ जाएगा 3,60,000, इधर भी आ जाएगा 3,60,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा बैंक जी, कितना आ रहा है जी 46,800। और दूसरे की टोटल क्रेडिट साइड बड़ी है, वो कितनी है जी 2,92,800। इधर भी आपका आ जाएगा बेटा 2,92,800। इसको भी हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, किससे, बैंक से, जो कि 52,800 इसकी जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। देखिए बैंक के थ्रू हमने जो है वो सॉल्व इसको कर लिया है। अब हम देखते हैं, अगर आप गौर करो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सवाल से, प्लीज इसे किचबिच नहीं कर देना आपने, मतलब डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि लाइक बच्चों को होनी चाहिए, थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। मुझे देखिए 52,800 जो है वो, जो बी है वो पैसे दे रहे हैं, 52,800 बी पैसे दे रहे हैं और 46,800 ए पैसे ले रहे हैं। ओवरऑल पैसे क्या हो रहे हैं, कितने अमाउंट बनेगी, ओवरऑल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6,000 मेरा ख्याल आ रहा है ना। 6,000 जो है वो बैंक आपका क्या हो रहा है, जा रहा है आपके पास, कम हो रहा है बैंक आपके पास। अब आप गौर करो कि हमें जो नई कंपनी है जी लिमिटेड, उससे कितने पैसे मिले यार 32,000, और हमारे पास ओवरड्राफ्ट कितना था 26,000 का, तो पैसे कितने मिल गए हमें 6,000। समझाई बात की, और वही पैसे हमें मिल रहे हैं 6,000 के, जो डिफरेंस क्रिएट हो। हमारा काम एडजस्टेड, हमारा काम नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ बताने समझाने के लिए बताया है, क्या नेट इफेक्ट भी वही बनेगा उसका ऑटोमेटिकली, लेकिन हमारा काम ये निकालना नहीं है। मैंने बताया, आपने सवाल को प्रॉपर सॉल्व हमने कर दिया है, लेकिन हमें पता चल गया कि हमें जो है वो पे करना पड़ रहा है 6,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट आ रहा था। और वो कौन पे कर रहा है, वो बी पे कर रहा है, यानी जो भी बी है, बॉब है, वो पे कर रहा है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या मांग रहा है वो, हमसे मांग रहा है नई कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है जी, वो हम बनाते हैं, 10 नंबर का सवाल है, नई कंपनी की बैलेंस शीट हमने जो है वो डेवलप करनी है, तो वो हम अब जो है वो बनाएंगे। बनाएं, एक शॉप एक और खोल लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनानी है। पहले भी कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, बैलेंस शीट बनाते वक्त नई कंपनी की गुडविल की कैलकुलेशन को उठाना है। नई कंपनी के एसेट्स अगर दिए हुए हैं उनके साथ वो तो मर्ज हो जाएंगे, अगर नहीं दिए हुए, जो गुडविल में एसेट्स है वही आपके एसेट्स है नई कंपनी। सवाल को नहीं देखना, सवाल को देखेंगे क्या काम खराब हो जाएगा।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना लेते हैं किसकी, जी लिमिटेड की, जो कि उसने क्वेश्चन में हमसे मांगी हुई है। स्टार्ट हम करते हैं किससे जी, नॉन करंट एसेट से। तो हमें क्योंकि नई कंपनी की बैलेंस शीट बेटा दी हुई है, इसलिए आप दोनों चीजों को यानी ऐड करके सवाल में लिखते जाएंगे, तो आपके आंसर्स आसान हो जाएंगे या इजीली आप उसको हैंडल कर सकेंगे। जी, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा देखिए, अगर कि लैंड एंड बिल्डिंग जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है कितने का, 3,50,000 का हम टेक ओवर कर रहे हैं बेटा, और जो नई कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है वो हमें पीछे जाके हमें उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, वो 6,25,000 का है। हमें शो भी करना है, शो करना है कैसे, 6,25,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, प्लस कितना लिया हमने, 3,50,000, टोटल बताएं कितना आता है, 975,000 आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है जी, प्लांट एंड मशीनरी, इसको देख लेते हैं जी। प्लांट एंड मशीनरी कितना पड़ा हुआ है आपके पास, नई कंपनी का जो पड़ा हुआ है वो कितना है, 2,54,000 का प्लांट एंड मशीनरी उनका अपना पड़ा हुआ है, और टेक ओवर हम कितना कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, 254,000 प्लस 1,70,000, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड क्या लिखना पड़ेगा आपको, 254,000 प्लस 1,70,000, बिकॉज यू वांट टू गेट फुल मार्क्स, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको वर्किंग शो करनी पड़ेगी। 1,70,000 कितना आ जाता है जी, 424 आ जाएगा, 424,000। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट बारी आपकी किस चीज की आती है जी, इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री जो नई कंपनी की ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके पास, वो है 1,42,000, 1,42,000 की इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल पड़ी हुई है, आपके पास अवेलेबल पड़ी हुई 1,42,000 की। इसमें जो इन्वेंट्री है वो ऐड कर देंगे, जो टेक ओवर किया आपने, वो कितनी टेक ओवर किया आपने, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से उठाना है आपने, 1,10,000 की, वो हम ऐड कर देंगे मजीद साथ इसके। कितना आता है यार, इन्वेंट्री 252 जी, इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी, ये इनर कॉलम में लिख लेते हैं 252,000। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल, आउटर कॉलम नहीं लिख सकते कोई कॉलम नहीं, ये हम बैलेंस शीट जनरल बना रही है, तो हम फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप एग्जैक्टली वही फॉलो करें। ट्रेड रिसीवेबल इस कंपनी कितने हैं, 2,51,000 के, और टेक ओवर हम कितने कर रहे हैं जी, वो देख लेते हैं, 251,000 और टेक ओवर कर रहे हैं 1,25,000 के, हमें लिखने पड़ेंगे जी 251,000 प्लस कितने यार 125,000, कितना आ जाएगा जी 376,000। नेक्स्ट आपके आ जाएगी जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसकी जगह छोड़ दें, आपको मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन जान के जगह फिलहाल अभी छुड़वा रहा हूँ। टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे, नहीं पता आपको भी, बाद में हम इसको देखते हैं, अभी समझाऊंगा, अभी वो मसला नहीं है। आगे आपका आ जाएगा जी इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन, गुडविल तो डाल दी थी यार, क्या देख लेते हैं, जगह तो है थोड़ी, इंटेंजिबल के नाम से आगे कर दो फिर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नीचे नहीं यहाँ नहीं आ सकती, यही इंटेंजिबल में आ रही है जी। गुडविल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 नहीं 30,000 है, 30,000 गुडविल आपकी, वो इंटेंजिबल है, वो आपकी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, 30,000 की आपकी क्या है जी, गुडविल है। लेते हैं एडजस्ट, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना, 376, ये इधर आपकी आ जाएगी, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन की तरफ। उसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल,
देखेंगे हम सबसे पहले। व्हाट्सएप समझ आ रही है आपको? आपको मलाइका समझ आ रही है? आपको हसन रोहान? देखो सवाल जो है आप ये नहीं कह सकते कि सवाल मुश्किल है, आप ये कह सकते हैं सवाल बड़े लेंथी है, ये कह सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट, उसका जो स्टाइल है वो चेंज, हर सवाल एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, सवाल एक जैसे फॉर्मेट पे चल रहा है। इस चैप्टर में है ही भी ऐसे कि फॉर्मेट एक जैसा ही चलेगा आपका। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आप देखने पड़ेंगे, जो नए लिए और जो पुराने लिए दोनों लेने पड़ेंगे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितने पड़े हैं पहले? 10 लाख के, और नए हमने कितने इशू किए पता है आपको? 5 लाख। 10 और 5 लाख कितने हो जाएंगे आपके? 15 लाख। इसके बाद देखते हैं शेयर प्रीमियम, बिल्कुल है शेयर प्रीमियम जो नया है आपका 1 लाख का। जी मलाइका, ये वो ट्रीटमेंट है, ये वो अमाउंट है जो आपने मुझे कहा था कि सर उसकी वर्किंग कर दें, याद आया? तो वर्किंग आपने की होगी तो आप 5 लाख उठाओगे ना, 10 लाख में 5 लाख शेयर और बढ़ गए हैं, 15 लाख के हो गए हैं। प्रीमियम आपका 1 लाख रुपए से आया है मजीद, जो कि पहले प्रीमियम मौजूद नहीं था। 1 लाख का मैंने प्रीमियम में भी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपका आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। चेंज नहीं आ रहा बेटा, सेम टू सेम वैसे ही रह रहे हैं। रिटेन अर्निंग्स आपको दी हुई कितने की? 1,94,000। 194,000 टोटल करें जी, कितना इसका आ रहा है जी? 1,794,000 इधर लिख देते हैं जी, 1,794,000। नेक्स्ट आपकी आ जाती है जी नॉन करंट लायबिलिटीज। चेक करते हैं, डिबेंचर तो हमने कोई इशू किए नहीं। अगर हमने डिबेंचर भी पेमेंट में इशू किए होते तो हम लिखते, या डिबेंचर पहले से पड़े होते तो वो भी हम लिख सकते थे, लेकिन डिबेंचर पहले से कोई पड़े हुए नजर नहीं आ रहे। आगे बात करते हैं इसके ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी, ट्रेड पेबल हैं इसके कितने? 1,70,000 के, और हम टेक ओवर भी कर रहे हैं। टेक ओवर कितने कर रहे हैं? ट्रेड पेबल्स 1,53,000, 1,70,000 प्लस 1,53,000, योर ट्रेड पेबल हैज इंक्रीज्ड। तो लिखते हैं हम करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 1,70,000 प्लस 1,53,000, यही है ना जी? कितना आ जाएंगे? 323। ये आपके पास आ जाएगा जी 323,000। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे जी, तो आपका टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन जो है वो आ जाएगा जी 2,117,000 ऊपर भी यही आएगा आपका, आएगा 2,117,000। इसमें से ये माइनस कर दें एसेट्स, तो आपके पास करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 688,000। अब ये माइनस कर दें आप 688,000 में से 252,000 और 3,76,000, कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएंगे 60,000। अच्छा, इस सवाल में ये पॉइंट आसान था, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने जान के नहीं लिखा। इस सवाल में मैं लिख सकता था क्योंकि आसान था। क्यों? मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल था इस सवाल में, क्योंकि पुराने जो कैश था उससे हमारा कंसर्न नहीं था। हमारे पास कैश इस कंपनी में कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो रोहन, कितना है? 92,000 का है ना व्हाट्सएप, 92,000 कैश पड़ा हुआ है ना कंपनी के पास। इसने इसमें से 32,000 दे नहीं दिया, पे कर दिए इनको, पार्टनर्स को। कहाँ पे? मैं दिखाता हूँ आपको भी, ये देखिए ना 32,000 ये पे किया ना पार्टनर्स को कैश, तो 92,000 माइनस 32,000 तो 60,000 का आपका कैश जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी। बैलेंस शीट भी हमने बना दी है, और ये जो सवाल था कंप्लीट क्वेश्चन था, ये पूरा बिजनेस परचेज यही है, लेकिन ये सवाल कदरे आसान था, ये भी याद रखिएगा। इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट दैट गुडविल इज गिवन and we have to calculate the purchase consideration by the difference of the two amounts, which is net assets minus net assets plus goodwill करके हमने फाइंड किया। अगर आप गौर करें तो I have solved this question in 30 minutes. Even we have understood that also. ठीक है ना? तो मतलब 30 मिनट के करीब का ही सवाल था, उससे जल्दी भी आप करेंगे, आपको आता होगा तो उससे जल्दी भी हो जाएगा, इतना कोई लंबा नहीं है। 30 मिनट का ही आपके पास टाइम होता है, क्योंकि अगर आप ये सवाल देखें तो ये कब आया है? अक्टूबर नवंबर 1831 का क्वेश्चन है, और हमने इसको 73210 और नेक्स्ट 5th पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर फॉर जी लिमिटेड वाज 69,000
पहले कितना था हमारा 17 का 17,000 दिया है। अच्छा जी लिमिटेड का है, ठीक है। द डायरेक्टर एक्सपेक्ट दैट दिस विल इंक्रीज फॉर द फॉलोइंग ईयर टू 1 लाख आफ्टर द पार्टनरशिप बिजनेस इज एक्वायर्ड, यानी 31,000 से प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर देगा बिजनेस। तो एवेल्युएट वेदर और नॉट द डायरेक्टर वर right to acquire the partnership. Support your answer with reference to the changes in return on capital employed as a result of the acquisition of the partnership. अब क्या करेंगे आप बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, टाइम तो है। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले कैलकुलेट करते हैं कि पहले कितना था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला हमारा होता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया नहीं हुआ है। Goodwill of the partnership was valued at twice the value of capital for the last 2 years. जी प्रॉफिट कितना है जी हमारा 17 में 69,000 अब कितना हो जाएगा 1 लाख। सर वो फाइनेंस चार्जेस तो है नहीं, तो प्रॉफिट ऑपरेशन ही होगा जी, वही लिख रहा हूँ। तो पहले हमारा प्रॉफिट था जी 69,000 डिवाइडेड बाय जो पढ़ ली है ना हमने, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी सवाल में मौजूद नहीं है, इक्विटी हम देख लेंगे कि वो कितनी है हमारी। इक्विटी हमारी कितनी है, नई कंपनी की बात हो रही है, जी लिमिटेड की इक्विटी। जी लिमिटेड की इक्विटी हमें दी हुई है कितनी 1194,000। ठीक है पहले 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 जी 1194,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी कितना आता है 5.78% आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्विटी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले था। अब कितना हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया आपका 1 लाख का डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, इक्विटी कितनी बन गई आपकी, इक्विटी आपकी किधर है 1794,000 into 100 कितना आता है 5.57 टाइम्स 5.57% सॉरी। ठीक है जी, तो क्या होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है। उसका रीजन ये है कि आप यू आर मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, when you are making the payment in the form of shares, so those people have become the ordinary shareholders of the business and they will get dividend on their shares held by them. ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया ओवरऑल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लेकिन आपका इंक्रीज कर रहा है 1 लाख से, जबकि जो आपका इक्विटी सेक्शन में अगर आप देखें तो सिर्फ शेयर प्रीमियम और उसी का फर्क पड़ा है ऑर्डिनरी शेयर इशू करने की वजह से। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ज्यादा इंक्रीज करके और प्रॉफिट आपका इंक्रीज किया 5.57%। तो अब हम वो पूछ रहे हैं कि आपको ये चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। We can acquire this, we can acquire because there is not any much decrease in the return on capital employed, and maybe in the future the business has become large and return on capital employed may increase in the future because from the last year the profit margin has increased to a considerable amount. It has increased by 50% almost. 69,000 का 50% बढ़ गया ना, तकरीबन 50% बढ़ गया। तो अगर इसी रेशियो से आगे भी प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दो इट इज currently it is less than the previous year, but it will increase in the future. We will opt for taking up the business. क्योंकि शेयर आपने बार-बार इशू नहीं करने, but profit will increase continuously, and we believe that it will increase. The right now it is increased because of the purchase of partnership business. ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक हो गई जी बात। तो ये अब मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन ये करवाया है। अब घर में सवाल आपको करने के लिए मैं देना चाह रहा हूँ, इसको क्लोज कर दूं। थैंक यू वेरी मच जी, क्लास हम ओवर करते हैं।